नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और उनका विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी में इनको कहते हैं रियल नंबर्स। वे नंबर्स जो परमेय संख्याएं तथा अपरमेय संख्याओं का समुच्चय होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो परमेय और अपरमेय का समुच्चय होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, -2, 5, 1/2, 0, 2.1, 0, 001, 0001, √2, 3, 5। देखिए, तो एग्जाम्पल लिखें, इनको समझेंगे। -2 एक परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या, 1/2 परमेय संख्या, 0 परमेय संख्या। ये सारी कैसी संख्याएं हैं? परमेय संख्याएं हैं। ये देखिए है 2.10001 दशमलव डॉट। वे संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण अशांत, अनावर्ती, अनावसानी होता है वो कैसे कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये संख्या क्या है? दशमलव के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये संख्या अपरमेय होगी। और यहाँ √5 है, √3, और जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता वो भी संख्याएं कैसी होती हैं? अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये समुच्चय होगा परमेय और अपरमेय संख्याओं का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला परमेय संख्याएं और दूसरा है अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है। जैसे 2/3, जहाँ Q का मान जो होता है बेटा 0 के बराबर नहीं हो सकता। कभी Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। परमेय संख्याएं भी होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q का मान कभी 0 नहीं होता है। जैसे 2/3, 3, मान लो ये 3 है, 3 के बटे में हम 1 रख सकते हैं तो 3/1 बोल सकते हैं। तो ये भी कैसी होगी? परमेय संख्या। -5, 0 के बटे में भी 1 रख सकते हैं, ऐसे 5 के भी बटे में भी 1 रख सकते हैं। ये सारी संख्याएं कैसी कहलाएंगी? परमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरमेय संख्याएं हमने अभी आपको बताया जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, वो संख्याएं होंगी अपरमेय। और जिनका दशमलव निरूपण होगा अनावर्ती, अनावसानी, जैसे 1.101, 001, 0001, ये संख्याएं कैसी होंगी? अपरमेय संख्याएं। अब बात करते हैं परमेय संख्याओं को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। परमेय संख्याओं में दो विभाजन होते हैं। पहला विभाजन है पूर्णांक और दूसरा है भिन्न। परमेय संख्याएं हैं तो देखो कोई पूरे नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 3 है, 0 है, -5 है, और भिन्न भी हो सकती हैं। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है पूर्णांक और दूसरा भाग क्या है? भिन्नात्मक संख्याएं। तो परमेय संख्याओं को
हम दो भागों में बांटेंगे, पहला भिन्न और दूसरा पूर्णांक। पहला पार्ट क्या है, भिन्न है, दूसरा पूर्णांक। और भिन्नों के बारे में आप जानते ही हैं, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखते हैं, जैसे कि 2/3, 3/4, 5/8 आदि। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वे होते हैं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो हम पूर्णांक को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है धनात्मक पूर्णांक। कैसा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा भाग है शून्य। और तीसरा भाग है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। यह वो संख्याएं जो गिनने के प्रयोग में लाई जाती हैं। धनात्मक संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी? 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 अनंत तक। कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। वे संख्याएं जो 1 से शुरुआत होती हैं, 0 से बड़ी होती हैं, 1 से शुरुआत होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं, सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं। और इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं, जो गिनने के प्रयोग में लाई जाती हैं। शून्य का मतलब आप जानते ही हैं, शून्य। ऋणात्मक संख्याएं जो माइनस की संख्या होती, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 अनंत तक। आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और साथ ही आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ये 10th क्लास का टॉपिक चल रहा है, वास्तविक संख्याएं, जिसका इंट्रोडक्शन मैं अभी आपको दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इस 10th क्लास के चैप्टर 1 के एक एक क्वेश्चन सारी कराऊँगा, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को कराऊँगा। वीडियो को अब आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दें। चलिए समझाते हैं। धनात्मक संख्याएं हमने बताई हैं आपको कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट अनंत। अब इसमें देखो सम संख्याएं भी होंगी और विषम संख्याएं, तो इनको भी हम 2 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में? 2। पहला सम संख्याएं और दूसरा विषम संख्याएं। सम संख्याएं जो 2 की गुणज होती हैं। किसकी गुणज होती हैं? 2 की गुणज होती हैं। 2 का भाग जाता है जिनमें, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत तक। ऐसी विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से वे संख्याएं जो 2 की गुणज हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो 2 की गुणज नहीं हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आपको बताते हैं सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं इंग्लिश में कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है। ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा, या अंग्रेजी में बोलो तो HCF 1 होता है, या दूसरी भाषा में कहा जाए जिनका
एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। गुणनखंड नहीं होता, काट दिया हमने। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका माशा एक हो, या दूसरी भाषा में बोलें तो जिनके गुणनखंड करे जाएं, तो एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन मिल सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। और माशा में भी क्या होता है, जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो कॉमन संख्याओं को ही तो लिखते हैं, कॉमन लिख के ही तो लिया जाता है। अब माशा एक है मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है सिर्फ। देखिए जैसे हमने जोड़ा बनाया 16 5 का, अब 16 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 5 के क्या होंगे, 1 गुणा 5। इसमें भी हम 1 का गुणा कर सकते हैं। देखो इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक कॉमन मिलेगा। तो ये कैसे नंबर कहलाएंगे, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं। आज के वीडियो में इतना ही, ये इंट्रोडक्शन था। कल हम आपको नए वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें कराएंगे, परमीकरण समझाएंगे कि किस प्रकार से संख्याओं का परमीकरण किया जाता है। धन्यवाद।